सचिन पायलट की रैली हो और उसकी चर्चाएं ना हो, क्या भला ये हो सकता है कभी? चर्चा हुई, बहुत जोरों से हुई। सचिन पायलट के बेटे की लॉन्चिंग भी शानदार हुई, लेकिन ये क्या बवाल मच रहा है सोशल मीडिया पर कि जो भीड़ आई थी वो दिहाड़ी मजदूर आए थे। 500 रुपए में खरीद कर लाई गई भीड़ अब सोशल मीडिया पर जोर शोर से चर्चा का विषय बनी हुई है। तो क्या वाकई में सचिन पायलट को अब जरूरत पड़ गई कि वो दिहाड़ी के मजदूर अपनी रैली में बुलाएंगे? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, सक्सेसफुल रैली होने के बाद अब ये अचानक से जो बवाल मचा है सोशल मीडिया पर नया, इस बवाल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या पायलट को वाकई में दिहाड़ी मजदूरों की जरूरत पड़ी अपनी रैली में बुलाने के लिए? ये मामला सुजानगढ़ का है, चूरू में आता है। वहां के जिलाध्यक्ष नाम है इन भाई साहब का संजय कताला। इन पर आरोप लगा है कि ये मजदूरों को वहां सर 500 रुपए से दिहाड़ी के वादा कर खाने पीने की व्यवस्था देने तक सारा इंतजाम करने का कहकर लेकर आए थे, और फिर बाद में जब सांझ ढल गई, काम हो गया, तो इनका फोन तक नहीं उठाया। बिना दिहाड़ी के ही इनको वापस सुजानगढ़ छोड़ दिया गया। अब वो गुहार लगा रहे हैं थाना अधिकारियों से। क्या लगता है आपको कि इस मामले की क्या सच्चाई हो सकती है? देखिए, इस मामले को दो नजरियों से देखा जा सकता है और वो दोनों नजरिए आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और समझिएगा पूरा गहनता से कि क्या सचिन पायलट को भाड़े से बुलाए हुए लोगों की जरूरत है। सचिन पायलट पर लगाया जाने वाला ये आरोप और इस आरोप के पीछे की सारी सच्चाई को समझने के लिए जरूरी है कि हम इसे कालांतर से हर बिंदु को जांचते हुए देखें, इसलिए इस वीडियो को पूरा समझिएगा। सबसे पहले ये देखिए कि सचिन पायलट और उनके लोग जिन जिन एरियाज में थे, मैं पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार की बात कर रहा हूं, ये बात मैं क्यों कर रहा हूं ये भी आपको आने वाले वक्त में पता चलेगा। उन एरियाज में ऐसे अधिकारी डिप्यूट करना जो बिल्कुल उनका काम ना करे और जनता परेशान हो जाए, इतनी परेशान हो जाए कि आप उन्हें परेशान होकर मानेसर तक जाना पड़ जाए। क्या लगता है आपको ऐसा क्यों हुआ था? क्यों सचिन पायलट के सारे समर्थक और सचिन पायलट के इलाकों में ऐसे अधिकारी बिठाए गए थे जो उनका काम ना करें? क्यों हुआ होगा ऐसा क्यों हुआ होगा? इस क्यों का जवाब आप सोचें, उससे पहले मैं एक दूसरा सवाल और रखता हूं। सचिन पायलट के खिलाफ आप इतना ज्यादा हो जाओ कि उसे नाकारा, निकम्मा, कोरोना बोलना पड़ता है। क्यों बोला होगा सचिन पायलट को ऐसा? इन दो क्यों के जवाब आप सोचो, ऐसे और कई क्यों तब तक आ जाएंगे, लेकिन इनका जवाब एक ही है। क्या? क्योंकि सचिन पायलट की बढ़ती लोकप्रियता तक वो आप पचा नहीं पा रहे थे। सरकार आपकी थी, मुखिया आप थे, लेकिन लोकप्रिय सचिन पायलट हो रहे थे, ये आपको पच नहीं रहा था। अब सरकार भी चली गई, आपको कोई अब पूछ भी नहीं रहा, लेकिन सचिन पायलट की लोकप्रियता ज्यों के त्यों है। जब सरकार में रहते हुए आपको नहीं पच रहा था उनकी लोकप्रियता, सरकार जाने के बाद भी ये लोकप्रियता है कि आपको पच रही होगी। और ऐसे कितने लोग हैं जिनको नहीं पच रही होगी कांग्रेस के अंदर? ये बात कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है, बहुत सारे लोग होंगे। क्या तब षड्यंत्र नहीं हो रहे थे? क्या ऐसा अधिकारी उनके यहाँ पे भेजना जो उनका काम ना करे वो षड्यंत्र नहीं था? क्या और षड्यंत्र नहीं हुए थे? क्या वहां उनके खेमे में जो लोग हैं उनको अपनी होटल में बुलाने के लिए उनके खिलाफ एसीबी के मामले लाना, फोन टेपिंग करना, ये सब षड्यंत्र नहीं थे? तो क्या अब और षड्यंत्र नहीं हो सकते? जब सरकार नहीं है, पावर नहीं है, तो क्या षड्यंत्र हो सकते हैं? ये हो सकता है। ये हो षड्यंत्र क्यों करेंगे? नहीं, आप इस बात को समझिए। मजदूर षड्यंत्र नहीं करेंगे, लेकिन 500 रुपए में अगर आपकी रैली में मजदूर आ जाते हैं तो क्या 500 रुपए में वो कंप्लेन नहीं करा सकते? आप इस बात को समझिएगा, षड्यंत्र का हर पहलू होता है। आज सचिन पायलट के विरोधियों के पास जब पावर नहीं है तो वो किस किस्म का षड्यंत्र करेंगे? जो जिस तरीके से खुद
अपनी रैलियों में लोगों को बुलाते हैं उस तरीके से ही कहेंगे भाई पूरे दिन आना ही नहीं है, काम करना ही नहीं है, थाने में एक FIR दे दो उतने ही पैसे मिल जाएंगे। क्या ये नहीं हो सकता? जिस लेवल के षड्यंत्र हुए थे तो क्या ये तो बहुत छोटा लेवल है, ये चीज नहीं हो सकती। जब ये सब कुछ हो रहा है कि सचिन पायलट जिन पद चिन्हों पर चल के उन्होंने अपनी लोकप्रियता बनाई उन्हें कॉपी किया जा रहा है, अपने आप को सोशल मीडिया पे ट्रेंड करा जा रहा है, तो आप सचिन पायलट की लोकप्रियता को कम करने के लिए ऐसा स्टंट, ऐसा षड्यंत्र नहीं कर सकते। षड्यंत्र उनके खिलाफ जो कर रहे हैं वो क्या क्या कर सकते हैं सब जानते हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है। लेकिन क्या ये अरान पायलट की जो लॉन्चिंग हुई है उसके खिलाफ भी ये षड्यंत्र नहीं हो सकता? आप समझिए, ये बात बहुत स्पष्ट है कि मेरा वैभव आगे नहीं बढ़ पाया तो तेरे अरान को कैसे बढ़ने दूंगा। और अगर वो चीज हो जाती है तो एक झटका तो सचिन पायलट दे ही रहे थे लोकप्रियता लगातार बढ़ा के। आप इस बात की गहराई में जाकर देखिए, वक्त नहीं दे रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी मिलने का, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, और सचिन पायलट को लगातार हर चीज में एंगेज किए जा रहे हैं। इस बात से क्या जलन नहीं होगी? जलन तो वहां पर भी दिखी ना, सड़क पर कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट कहाँ दिखाई दी, वहां सिर्फ पायलट और पायलट का खेमा था। वही तो सारी बात है। आप इस बात को डोटासरा कहाँ थे और दूसरे आप दिल्ली में भी नहीं आए, बहुत सारी चीजें हुई, तो ये दिखाई साफ दे रहा है कि जलन चरम सीमा पर है। और ये जो जलन है वो किसी भी तरह के षड्यंत्र करवा सकती है। अब सत्ता नहीं है तो फोन टेपिंग नहीं हो सकती, अधिकारी को इधर उधर नहीं भेज सकते, काम नहीं करवाने वाले काम नहीं हो सकते, तो किस लेवल के षड्यंत्र होंगे? इसी लेवल के षड्यंत्र होंगे। और सचिन पायलट अब षड्यंत्रों के आदी हो चुके हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उन्हें एक और तरह का षड्यंत्र फेस करना पड़ेगा, पर सचिन पायलट आदतन इस तरह के व्यक्ति हैं जो ऐसी बातों का जवाब मुंह से देना पसंद नहीं करते, वो काम से ही जवाब देते हैं, और वो काम से ही जवाब आगे भी देंगे। और जवाब इतना बड़ा, इतना करारा मिलेगा कि बहुत बड़ा झटका मिलेगा। ये बहुत यथासंभव सी बात, और झटके लगातार मिल ही रहे हैं। फिर भी षड्यंत्र करना जिसकी आदत में हो उससे जाता नहीं है। और यकीन मानिए, ये तो एक पहलू है इस चीज का। इस चीज का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। देखिए, दूसरा पहलू भी समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा पहलू यह है कि आज सचिन पायलट ने कितने लोगों के करियर बनाए। मुकेश भाकर से लेकर इंद्राज गुर्जर से लेकर आप अभिमन्यु पुनिया, निर्मल चौधरी, चाहे जितने नाम ले ले, सचिन पायलट ने बहुतों के करियर बनाए। बहुत सारे और लोग भी हैं जो अपना करियर बनवाना चाहते हैं सचिन पायलट से, उनके सामने एक इमेज बनाना चाहते हैं कि हम भीड़ लेकर आए हैं, हमारा करियर बनाओ। लेकिन हर वो व्यक्ति सचिन पायलट जैसा हो जो सचिन पायलट का गुड बुक्स में आना चाहता है, ये जरूरी नहीं है। तो हो सकता है कि कोई उनके गुड बुक्स में आने के लिए बहुत सारी भीड़ लेके गया और उनको वो मजदूर मंडी से लेकर आया हो और पैसे ना दिए हो। जरूरी नहीं है कि ये काम करने के लिए सचिन पायलट ने ही कहा हो। उनकी गुड बुक्स में आने के लिए अनेक लोग अनेक काम करते हैं, वो भी एक दूसरा पहलू हो सकता है। तो जब तक किसी भी तरह के डिसीजन पर इस खबर को लेके सोचो, अगला पिछला दाया बाया सब कुछ राजनीति में देखना पड़ता है और फिर ही किसी डिसीजन में पहुंचना पड़ता है। तो ये फैसला अब हम आप पर छोड़ते हैं कि अगर आपने भी देखा है सिक्के का वो पहलू जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, और देखा है अब ये डिस्कशन, ये विश्लेषण जिसमें विस्तार से आपको सारे पहलू खोल कर बता दिए गए हैं, तो आप बताइएगा जरूर किस पर आप भरोसा करने वाले हैं, किस पर नहीं। लिखिएगा जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए आपका अपना संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। सच बताओ, इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट करते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट 0 ही रहता है ना। तो प्रॉब्लम कंटेंट का नहीं है, हुक्स का है, और मिशी मीडिया सोल्यूशन लाया है आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। क्योंकि हम बनाते हैं बॉलीवुड हुक रील्स जो इमोशंस को हिट करे, और एआई हुक रील्स जो एल्गोरिदम को समझकर काम करे। तो रील्स सिर्फ देखी नहीं जाती, याद भी रखी जाती है। तो अपने इंस्टाग्राम ग्रोथ को लेकर सीरियस हो ना, तो अभी कॉल लगाओ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मिशी मीडिया सोल्यूशंस को। तो वायरल सोचो, स्मार्ट बनो।
और अभी रील्स बनवाओ मिशी मीडिया सोल्यूशन से।